हेलो ज़ारा, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। तुम्हें वो अरास मेंडिस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है? नहीं, स्पेन ने नहीं बल्कि तुर्की की स्पैनजी यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेक्ट किया है और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 मारी इस्तांबुल जा रहे हैं। उधर डिस्कॉफ मना है, घर वालों को बताकर मेच करने की तो गोल। कौन है वहां? Oh, what's this? Welcome to Spongy from ARP. क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो सबांजी जा रही है? खत पर तो एक रोज कबल की तारीख थी। तुम कहीं जा रही थी? हाँ, मार्केट जा रही थी आम के साथ। हाय हेल गुम हो गई है। चलो फिर जल्दी जाते हैं। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पे रखा है, ये दिखाएं। ये वाला मीम पहना दो मीम। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। मैम आपका सिक्का। ये सामने रखे बॉक्स में डाल दो। उस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल तो कर रहा था इसकी शक्ल पे शॉप से मारे जूते दे मारो। मालूम नहीं हमारे मर्दों की जहनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे कभी लड़की देखी ना हो। मेरे लिए पाइनएप्पल स्लैश मंगवा लेना, मैं जरा बेकरी से कुछ ले लूं। हेलो माय लेडी। ड्रॉनी बाजी जी, मैं आपकी दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे। हटो यहाँ से, मैंने कहा दफा हो जाओ। कहाँ रह गई ये दोनों? कहाँ रह गई थी? अब आओ, बैठो जल्दी। खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। बहुत मजा आया, बाय। ओहो, कपड़े तो स्लैश गिरने की वजह से गंदे हो गए। अब जल्दी से चेंज करने पड़ेंगे। ताया जान के घर डिनर पर भी जाना है। हाँ, ये ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब जल्दी से चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। हेलो एवरीवन। हया, कैसी हो? आओ चलो इन लड़कों को हराते हैं। पहले मैं साइमा ताई की किचन में हेल्प करवा दूं। पिछली दफा जब हम सलेमान भाई के घर खाने पे आए थे तो कैसे नक सिक से तैयार फिर रही थी। तब से रजा मेरे पीछे पड़ा कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों को मुतवज्जो करने का फन आता है आपदा। ये अभी भी इस तरह केल कॉन्टो से लेस होकर आएगी और फराक फिर उसके जाने के बाद जिद पकड़ लेगा। अब मेरी अरम भी तो है, मजाल है कि सर पे दुपट्टा लिए बगैर घर से निकले। इसके बारे में रिजा या फरख ने सोचा भी कैसे? अरम, तुम लोगों ने पुप्पू को शादी का कार्ड भेजा था क्या? हाँ, पुप्पू को अब्बा ने फोन कर दिया था। क्या वो आएंगी? आना तो चाहिए, आखिर करीबी रिश्ता है। तुमसे ना सही हमसे तो है। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया। थैंक यू बेटा। अब्बा, सीन पुप्पू शादी पे आएंगी? कल मेहंदी है, आना तो आधा सिर्फ चंद दफा मिलने आई हो, वो अब भी ना आए तो बेहतर है। अब तुम जाओ। थैंक यू बेटा। बेटा सुलेमान, क्या हुआ है? हया के लिए अमीर लगारी ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। ये क्या कह रहे हो सलीमान, ये कैसे हो सकता है? भाई वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पे आएगा तो आपको मिलाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछकर हाँ कर। और जहान, जहान का क्या होगा? कौन जहान? तुम्हारा भांजा सीन का बेटा, जिससे तुमने हया का निकाह किया था। तुम कैसे भूल सकते हो? वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो चुकी है। बेवकूफी की थी मैंने कि बहन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह उसके बेटे से कर दिया था। मगर जहान तो अच्छा लड़का है, तुम उससे मिले तो थे पिछले साल जब तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जहान सिकंदर अच्छा लड़का, माय फिट, इसके तो मजाज ही नहीं मिलते। वो तुर्की में पैदा हुआ है, इसने कभी पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी, ना उसे उर्दू आती है ना पंजाबी। जब मैं पिछले साल इस्तांबुल गया, जहान 18 रोज वहां रहा। जहान आखिरी रोज मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस। फिर जानते हैं वो मुझसे क्या पूछने लगा? क्या पाकिस्तान में रोज बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर उसका फोन आ गया और वो उठकर चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट के लिए खला लेने के मुतालिक ना सोचता। अगर मैं इस रोज एक तुर्क लड़की को जहान को घर का तरिंदा देख लेता, जहान भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा। मगर नहीं, वो इसी मगरूर आदमी का मगरूर बेटा है। हया कौन है, उसका इनसे क्या ताल्लुक है? ये बात ना जहान को याद थी क्या? खैर, कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया के इधर शादी कर दूंगा। जहान सिकंदर को इसने कभी नहीं देखा था। वो साल भर की थी जब सीन फुफो अपने 8 साला बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। दोनों बहन भाइयों ने निकाह कर दिया। तब जहान जो उनके साथ था। 21 साल गुजर गए, वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा। वो खुद को ज़हनी और जज्बाती तौर पर जहान से वाबस्ता कर चुकी थी। उसे फुफवार जहान पे गुस्सा आ रहा था, मगर वो तरक्की जाएगी, उन लोगों को जरूर ढूंढेगी।